तो आप सभी का वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल एलिजेंट अफेयर में। इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखने वाले हैं और सारे क्वेश्चन डिटेल में हम लोग देखेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दे। जितने भी न्यू व्यूअर है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और सभी लोग अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक बार वीडियो को शेयर करते। भाई हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार में कितने मंजिलें हैं। कुतुब मीनार में कितने मंजिलें हैं। कुतुब मीनार थे 5 मंजिलें। ठीक है, याद रखिएगा 5 मंजिलें। कुतुब मीनार का नींव कुतुब मीनार ऐबक ने ही डाली थी, जबकि इसके निर्माण कार्य का पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 7205 मीटर है। इतने भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सब सारी याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए ऐबक जो है मोहम्मद गोरी के प्रमुख गुलाम था। ऐबक किसका गुलाम था? ऐबक मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। ठीक है, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद ऐबक ने ही स्वयं को ही लाहौर को स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया। दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। इस सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख में दान देने के लिए इसे लाख में क्या भी कहा जाता था, और इन्हें पूरा कुरान भी कहा जाता था, और ये गरीबों के प्रति दया का भाव रखने वाले इसे हातिम भी कहा जाता था। ठीक है, इस सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। इनके दरबार में हसन निजामी भी थे, जिन्होंने एक पुस्तक लिखा था ताज उल नासिर पुस्तक। ठीक है, इनके दरबार में एक मिनहाज उल सिराज भी थे, जिन्हें एक पुस्तक लिखा था तबकात नासरी पुस्तक। ठीक है, इस सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखा है? ये हमारे ताराबाई छिंद्र ने लिखा है। ठीक है, ये पुस्तक मूलतः मराठी में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना 1931 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी। स्थापक कौन था गदर पार्टी का? लाला हरदयाल था। ठीक है, गदर पार्टी की पहला अध्यक्ष सोहन सिंह मखान बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 दरवाजा प्रवेश द्वार भारत की किस राज्य में स्थित है? यह हमारे गुजरात में स्थित है। ठीक है, देखिए 3 द्वार या ऋण दरवाजा गुजरात में है। ठीक है, और अहमदाबाद महानगर में स्थित भद्र किले को ऐतिहासिक प्रवेश द्वार है। इस प्रवेश द्वार का निर्माण 1415 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, बुलंद दरवाजा का निर्माण फतेहपुर सकरी में उत्तर प्रदेश में है स्थित है। ठीक है, अब नेक्स्ट है एतमाउद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? यह हमारे आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। एतमाउद्दौला का मकबरा को जहांगीर की पत्नी कौन थी? नूरजहां थी। अपने पिता मिर्जा ग्यास बेग के याद में बनवाया था। आपसे पूछा जाएगा नूरजहां के पिता का नाम क्या था? मिर्जा ग्यास बेग। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा जहांगीर की पत्नी के नाम क्या है? नूरजहां। ठीक है, सारे पॉइंट को एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। भारत की दूसरी प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के दूसरी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। इनका कार्यकाल एग्जाम में पूछा गया है। कार्यकाल कब तक था? 1964 से 1966 तक। ठीक है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इनका कार्यकाल 1947 से 1964 तक था। भारत के अब तक सभी प्रधानमंत्री में सबसे लंबा कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा। कब? 16 वर्ष 9 महीना और 12 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? जो 8 डिग्री चैनल है वो मालदीव और मिनाकाय द्वीप के मध्य स्थित है। ठीक है, एक कैलोरी में कितना जूल होता है? एक कैलोरी में 8.184 जूल होता है। ठीक है, एक अश्वशक्ति बराबर कितनी वाट होती है? 746 वाट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? एडम स्मिथ थे। अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र के जनक भी हम एडम स्मिथ को कहते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दें। जितने भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? भारत में कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री जी को माना जाता है, हमारे नरेंद्र मोदी जी को। भारत के संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होते हैं, और भारत के प्रथम नागरिक कहते हैं। भारत के हमारे प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू जी। ढोला सादिया पुल किस नदी पर बना है? ढोला सादिया पुल किस नदी पर बना है? लोहित नदी पर बना हुआ है। ठीक है, ढोला सादिया पुल का आधिकारिक नाम क्या है? भूपेन हाजरिका पुल भी इसे कहते हैं। यह पुल असम में ब्रह्मपुत्र नदी के सहायक नदी लोहित नदी पर
बना है। ठीक है, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। ठीक है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री का रूप में कार्यकाल कब से कब तक रहा? वो 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक था। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल में पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही रहा, 16 वर्ष 9 महीना और 12 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसने लिखा है? द विंग्स ऑफ फायर पुस्तक हमारे एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखे हैं। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम को भारत की मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भारत की मिसाइल मैन किसे कहते हैं, तो एपीजे अब्दुल कलाम को आप लोग बोलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ग्रह ब्लू प्लैनेट नीला ग्रह के रूप में भी जाना जाता है? नीला ग्रह किसे बोलते हैं? नीला ग्रह हम पृथ्वी को बोलते हैं। ठीक है, और पीला ग्रह किसे बोलते हैं? बृहस्पति को बोलते हैं, इसे इंग्लिश में जुपिटर कहा जाता है। लाल ग्रह किसे बोलते हैं? मंगल ग्रह को बोलते हैं, इसे इंग्लिश में मार्स कहा जाता है। हरा ग्रह किसे बोलते हैं? वरुण को बोलते हैं, इसे इंग्लिश में नेपट्यून कहा जाता है। और सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र है, इसे हम फेनस भी कहते हैं। और सबसे अधिकतम ठंडा ग्रह किसे बोलते हैं? वरुण को, उसे नेपट्यून भी बोलते हैं। और सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन है? शुक्र है, उसे वेनस भी कहते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, धातुओं में सबसे अधिक तना एवं अधात्य धातु कौन सा है? वो हमारे सोना है। ठीक है, याद रखिएगा कौन है? सोना है। सोना का संकेत क्या है? मैंने सोना का सिंबल क्या होता है? AU होता है। ठीक है, गोल्ड का। मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री थे। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। इन्हें वर्ष कब दिया गया था? 1954 में भारत रत्न से प्रदान किया गया था। याद रखिएगा इस पॉइंट को। वर्ष 1954 में यह चक्रवर्ती राजगोपालचारी और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन को भी भारत रत्न दिया गया था। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? 1 किलो, देखिए ऊर्जा की इकाई। ठीक है, इसका ऊर्जा की इकाई है। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 3.6 × 10⁸ जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक परमाणु द्रव्यमान संख्या को कैसे निर्धारित किया जाता है? कैसे किया जाता है? कुल प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़कर। ठीक है ना, याद रखिएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन सा है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया है? आप लोग कमेंट कीजिएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया है? आप लोग कमेंट से अपना कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के खोज जे थॉमस ने किया है। प्रोटॉन के खोज गोल्डस्टीन ने किया है। न्यूट्रॉन के खोज जेम्स चैडविक ने किया है। आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक कमेंट भाई शेयर कर दे। जितने भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दे। डेली आपको 8 बजे वीडियो आपको मिलेगा चैनल पर। 2 नदियों के बीच के उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? 2 नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को हम दोआब कहते हैं। ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति परमानेंट सेटलमेंट किसके द्वारा लागू की गई थी? ये हमारे लॉर्ड कैनबिलियंस जो 1793 ईस्वी में लागू किया था। यह पद्धति के तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग 90% भाग कंपनी को तथा लगभग 10% भाग अपने पास रखना था। अस्थायी बंदोबस्त का योजना जॉन शोर ने बनाई थी। ठीक है ना, याद रखिएगा किसने बनाई थी? जॉन शोर ने बनाई थी। लॉर्ड कैनबिलियंस को भारत में नागरिक सेवा का जनक भी माना जाता है। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे मानते हैं? लॉर्ड कैनबिलियंस को ही मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान किस देश का है? लिखित संविधान या बड़ा संविधान बोला जाए वो हमारे भारत का ही है। भारतीय संविधान की मूल प्रति को अपने हाथों से प्रेम बिहारी नारायण राजजाद ने लिखा था। ठीक है, देखिए गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है? या किस मिश्र धातु से बने हैं बताइए आप लोग? गन मेटल जो है कॉपर, टीन और जिंक का मिश्र धातु होते हैं। कितने होते हैं? कि गन मेटल एक मिश्र धातु है। इसमें 88% कॉपर होते हैं और तांबा कितने होते हैं? 10% तांबा होते हैं। टीन कितने होते हैं? 2% होते हैं टीन, मैंने जिंक होते हैं। ठीक है, जिंक जास्ता होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बोलता है कि कितने % कॉपर होते हैं, कितने तांबा होते हैं, कितने जिंक होते हैं।
आप लोग रट लीजिएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नोबेल और अक्रिय गैस अचेतन शून्य एनिस्टोटिट करने के लिए उपयोग की जाती है? उसे जिनोन गैस, ठीक है। देखिए जिनोन सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस है। इसे स्टेटर गैस भी कहते हैं और ये जल में घुलनशील है, ठीक है, याद रखिएगा, जल में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोनालू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बोनालू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बोनालू उत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दें। जितने भी न्यू व्यूअर है चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू सो मच गाइस।